नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन की नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम से आयुपेक सिस्टम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कॉमन सिस्टम पे कि हम कॉमन सिस्टम के मुताबिक इनको कैसे नाम देंगे। फर्स्ट वन इज़ कॉमन सिस्टम। अल्केन का जनरल फार्मूला जो है दैट इज़ CnH2n+2। एन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम शो कर रहा है। अगर हम कार्बन 1 ले लें तो C हो जाएगा, 2 1s are 2 + 2 becomes 4, तो ये हो जाएगा मीथेन। इसी तरह अगर हम C2 ले लें तो C2H6 हो जाएगा, दिस इज़ ईथेन। फिर अगर हम C3 कर दें तो ये H8 हो जाएगा, विच इज़ प्रोपेन। और अगर हम C4 कर दें तो H10 हो जाएगा, दैट इज़ ब्यूटेन। सिमिलरली C5H12, तो ये पेंटेन। अब आगे का नोमेनक्लेचर पेंटेन से आगे जितना भी है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि 5 है तो ग्रीक में पेंटा, फ्रॉम 5 पेंट फ्रॉम 5। इसी तरह C6 तो वो हो जाएगा हिग्स, C7 तो वो हो जाएगा हिप्ट, C8 तो वो हो जाएगा ऑक्टा, तो ऑक्ट से लिया। C9 तो वो है नोना, और C10 दैट इज़ डिका। अब इनके साथ जो हाइड्रोजन लगाने हैं तो आप लोगों ने खुद उसके साथ हाइड्रोजन लगाने हैं कि इसके साथ कितने लगेंगे, सिमिलरली सबके साथ अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। अच्छा, अब इसमें जो कुछ नाम है ये पेंटेन के बाद ये नाम हम आसानी से याद रख सकते हैं। और जिस तरह हमने कॉमन सिस्टम में पढ़ा तो मीथेन को जो नाम दिया गया है इट इज़ फ्रॉम मिथा, यानी मार्शी प्लेस, तो इस वजह से इसको उसी के सोर्स से ये नाम दिया गया है। इथेन नाम ईथेन, ये इसका जो लफ्ज़ी मतलब है तो वो है फर्म, मजबूत या स्ट्रॉन्ग, फर्म और स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ से ये नाम इसको दिया गया है। और प्रोपेन को जो ये नाम दिया गया है सो इट इज़ फ्रॉम प्रोपियोन, प्रोपियोन कहते हैं फैट, चर्बी को। ब्यूटेन को जो नाम दिया गया है इट इज़ फ्रॉम बटर, मक्खन। तो ये जो नाम थे बस इनको आपने अब याद रखना है। बाकी जो है पेंटा फॉर 5 तो पेंटेन, हिग्जा फॉर 6 तो हेक्सेन, हिप्टा फॉर 7 तो हेप्टेन। बाकी के नाम याद रखना आसान हो जाते हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको ये सारे याद हो जाएंगे। तो इस तरह से अल्केन को इस तरीके से ये नाम दिए गए हैं। फिर कॉमन सिस्टम में कुछ प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं, तो यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस, यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स नाम से पहले कोई चीज़ जो लगाया जाता है दैट इज़ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कुछ सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन हमें दे जाते हैं, प्रीफिक्सेस। तो इसमें एक इस्तेमाल होता है एन प्रीफिक्स, और एन फॉर नॉर्मल, यानी मीन्स के अनब्रांच्ड अल्केन। आगे दूसरे कंपाउंड में फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनब्रांच्ड अल्केन हमसे कहा जाता है कि आप एन पेंटेन बना दें, तो नेम हुआ एन पेंटेन। अब पेंटेन C5 है और 2 5 10 जमा 2 12। अब इसका स्ट्रक्चर जो हम ड्रा करेंगे एन पेंटेन का, तो पहले आप कार्बन एटम का चेन बना दें, और अल्केन्स हैं तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर याद रखें कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, तो हर कार्बन के साथ ये 4 बॉन्ड उसके पूरे कर दें। फिर इसके जो हैं 2 बॉन्ड रहते हैं, इसके भी 2 बॉन्ड हुए, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स और आखिरी कार्बन के 3 बॉन्ड। अब इनके साथ हाइड्रोजन लगेंगे, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाते जाएं इस फॉर्म में। तो ये उसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ एन पेंटेन का, विच इज़ अनब्रांच्ड। अच्छा, फिर इसको अगर हम चेन फार्मूला, कंडेंस्ड चेन फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी इजी। ये जो है इट इज़ CH3, तो लिख दें कि ये हुआ CH3 या H3C। फिर अगला जो बॉन्ड है दैट इज़ CH2, अगला बॉन्ड CH2 है, नेक्स्ट इज़ CH2, तो ये हुए 4 बॉन्ड CH2 CH2 CH2, और आगे फिर CH3। मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया है, चलो ये कर दो एन हेक्सेन, ठीक। तो इसको हम एन हेक्सेन करते हैं, तो ये हम लिख देंगे कि एन हेक्सेन है, ये ख़त्म। और अब इसको एन हेक्सेन कर दो, सो ये हो जाएगा एन हेक्सेन।
और इसका हो जाएगा C6H14। अच्छा, फिर यहाँ पर भी हमने वो करना होगा आज। तो कमिंग टू द पॉइंट, अब हो जाएगा CH2 एंड CH3। तो ये हो जाएगा आपके पास एन हेक्सेन अनब्रांच स्ट्रक्चर वाला। कभी कभी आपको ये स्केलेटल फार्मूला भी मिल सकता है, उसके साथ भी खुद को फेमिलियर कर दे। यानी CH3 है तो ये 1 2 3 4 5 6, ये इसका स्केलेटल फार्मूला है। स्केलेटल फार्मूला में बस ये नॉन है कि ये जो ईंट है, इधर अब कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ये CH2 है, फिर इधर CH2, ये CH2, CH2 एंड CH2। तो ये स्केलेटल फार्मूला हुआ इसका। तो अनब्रांच्ड अल्केन के लिए हम एन प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन को ब्रांच कंसीडर नहीं किया जाता। हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम हो, कार्बन तो CH3 की शक्ल में, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सल वगैरह, तो फिर उनको हम ब्रांच कंसीडर करेंगे। तो ये था एन प्रीफिक्स कि हम एन प्रीफिक्स कैसे लगाएंगे और इसका मतलब क्या होगा। अगला जो हमें मिलेगा दैट इज आइसो प्रीफिक्स। आइसो प्रीफिक्स, आइसो प्रीफिक्स इस्तेमाल दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट आए तो वो होता है आइसो प्रीफिक्स। हमसे अब फॉर एग्जांपल कहा जाए कि आप आइसोहेक्सेन बनाएं, आइसोहेक्सेन। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही होगा C6H14, लेकिन इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक ब्रांच यानी कार्बन मिथाइल ग्रुप वहाँ पे आएगा, बाकी 5 कार्बन का चेन बना दें तो 1 2 3 4 5। अब एक कार्बन जो रहता है तो उसको सेकंड कार्बन पे चाहे लेफ्ट से राइटिंग करोगे गिनोगे या राइट से गिनोगे, तो उसको यहाँ पे हम ये ब्रांच बना देते हैं। अब आप कार्बन की प्योर वैलेंसी सेटिस्फाई करते जाएं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल बस फिर डायरेक्टली भी लिख पाओगे कि CH3 CH2 CH वगैरह इस फॉर्म में। तो अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे तो ये हो जाएगा CH3। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक रहता है तो ये हो जाएगा CH। ये 2 बॉन्ड बना चुका है और 2 उसके रहते हैं तो CH2 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और ये जो है 3 हाइड्रोजन वाला। और इस तरह इसका सोचेंगे इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे। या इसने एक बॉन्ड बना दिया है, बाकी 3 बॉन्ड इसके रहते हैं तो ये हो जाएगा CH3। तो ये अब हुआ आइसोहेक्सेन। इसी तरह आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, किसी को भी ड्रा कर सकते हो। अब इसका जब हम ये स्केलेटल फार्मूला लिखेंगे तो वो कुछ हमें ये होगा कि 5 कार्बन जो है स्केलेटन में इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तो इसके ऊपर एक और लाइन बना देंगे। यानी अब ये जो बॉन्ड है वो ख़त्म हो रहा है तो इधर ये शो कर रहा है कि कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन है, 3 बॉन्ड बना चुका है, चौथा बॉन्ड उसने किसी हाइड्रोजन के साथ बनाया है। तो इस तरह से ये आइसोहेक्सेन का स्केलेटल फार्मूला हुआ। इसी तरह आप कोई भी आइसोब्यूटेन हो वो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन कि आप आइसोब्यूटेन बना दें तो आइसोब्यूटेन, तो पहले सोचो कि कार्बन मेरे पास हैं 4 और उसके साथ हाइड्रोजन लग जाएंगे 10। तो आइसो के लिए फिर आप 3 कार्बन का चेन बनाओगे तो ये हुआ 1 2 3, और जो सेकंड कार्बन है यानी बस दरमियान वाला सेकंड कार्बन ही आता है, इसके ऊपर एक चौथा कार्बन अटैच कर दो, ये हुआ। अब फिर जाके इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH और ये CH3। आगे भी लिख सकते हो CH3, नो प्रॉब्लम। और ये हुआ CH3। सो दिस इज आइसोब्यूटेन। दिस वाज अबाउट द आइसो प्रीफिक्स। नेक्स्ट जो हमें मिलेगा दैट इज नियो प्रीफिक्स। नियो प्रीफिक्स तब हम इस्तेमाल करेंगे कि जब क्या होगा, हैविंग जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस आ जाएं तो वो कहलाएगा नियो प्रीफिक्स। अब ब्यूटेन में नियो ब्यूटेन नहीं बनेगा, पेंटेन हेक्सेन में बन सकता है। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल वी आर गिवन के आप नियो पेंटेन ड्रॉ कर दें, फार्मूला वही C5H12। तो अब हमने सोचना होगा कि न्यू पेंटेन है तो चेन हमने 3 कार्बन का बनाना है और बाकी 2 कार्बन एज ए सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे लगाने होंगे। तो लेट्स सी, तो दैट इज कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन एंड बॉन्डेड टू कार्बन। अब दरमियान वाला कार्बन ये सेकंड कार्बन है दोनों एंड से, तो इसके ऊपर एक कार्बन अटैच कर दें और इधर दूसरा कार्बन अटैच कर दें। तो इस तरह से दूसरे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं। अगर आप यही जो वर्टिकल है इसको अगर आप ले लोगे चेन तो फिर लेफ्ट और राइट पे 2 कार्बन सब्स्टिट्यूटेड हो गए हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH3, इसी तरह से ये CH3 एंड CH3। अब ये कार्बन देखोगे तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि उसने अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी की है। ठीक, तो इस तरह आपने इनका ख्याल रखना होगा। ये बार बार मैं इसलिए ड्रा करता हूँ कि आप लोग इसके साथ फेमिलियर हो जाएं। स्केलेटल फॉर्म में इसको अगर हम बनाएंगे तो ये कुछ यूँ हो जाएगा कि 1 2 3 और फिर इधर आप
ड्रॉ कर दो कि एक मिथाइल है और ये दूसरा है, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में हमने इनको बनाना होगा। तो ये हो जाएगा नियोपेंटेन का ये फॉर्म, स्केलेटल फॉर्म। इसी तरह अगर हमसे कहा जाए कि आप नियोहेक्सेन ड्रॉ करें, तो लेट्स सी कि नियोहेक्सेन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। दैट इज़ नियोहेक्सेन। तो अगेन पहले सोच लें कि हेक्सेन के इसमें 6 कार्बन हैं, C6, और उसमें जो हाइड्रोजन है दे आर 14। अब 2 कार्बन वो तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल करेंगे, 4 कार्बन को हमने चेन में शामिल करना होगा। तो लुक एट दिस, 1 2 3 एंड 4, 2 कार्बन बचते हैं। तो सेकंड कार्बन आप अपने लेफ्ट से ले सकते हो, ये सेकंड कार्बन है, या अपने राइट से ले सकते हो, तो ये सेकंड कार्बन है। तो सपोज इधर हम वो बाकी 2 कार्बन अटैच कर जाएंगे इस फॉर्म में। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दो, तो ये हो जाएगा CH3, ये ऊपर वाला भी CH3, CH3। इसी तरह अब ये देखें, ये हो जाएगा, बोलो बोलो, CH2, और ये हो जाएगा CH3। तो ये हुआ आइसोहेक्सेन। इसका अब अगर हम स्केलेटन फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो वो हमें कुछ यूँ मिलेगा कि 1 2 3 4, 1 डॉट शुरू करो तो 1 2 3 4। अब सेकेंड कार्बन जो है ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, इसके ऊपर फर्दर 2 कार्बन अटैच कर दो, तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। तो ये हुआ आइसोहेक्सेन। ठीक, तो ये था इस कॉमन सिस्टम के बारे में। आगे भी ये हमारे हेल्प करते जाएंगे। प्राइमरी कार्बन जो हमने आगे पढ़े, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, तो वो इसे हम देखते जाएंगे। तो ये था कॉमन सिस्टम पे जो था अल्केन्स का नोमेनक्लेचर।